तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पल्स अस्पताल को लेकर के जो एक पर्दादारी की जा रही थी, वो बात अब कहीं न कहीं स्पष्ट होती हुई नज़र आ रही है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं, उसकी माने तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस बात का पता लगाया है कि हॉस्पिटल के निर्माण में करीब 70 करोड़ की राशि खर्च हुई है। इतना ही नहीं, करीब 40 करोड़ की राशि से डायग्नोसिस सेंटर का निर्माण किया गया है, जबकि अस्पताल के लिए करीब 30 करोड़ की राशि से जो वहाँ के इक्विपमेंट्स यानी कि सामान खरीदे गए हैं। और बताया ये जा रहा है कि उस अस्पताल में भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी पूजा सिंघल का पैसा लगा हुआ है। इतना ही नहीं, जो ईडी की तरफ से जो बातें आ रही हैं, जो हमें सूत्र बता रहे हैं, और उसके कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉपी आप देख पाएँगे, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि राजस्व भूमि निबंधन सुधार विभाग से जो कॉपी हमें मिली है, जो कॉपी प्राप्त हुई है, उसमें ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये जो ज़मीन के नेचर को लेकर शुरू से विवाद रहा है, उसमें स्पष्टता आ गई है। बताया ये जा रहा है कि ज़मीन की जितनी म्यूटेशन कराई गई है, उससे कहीं अधिक ज़मीन में अस्पताल का निर्माण कराया गया है। हालाँकि आपको ये भी पता होगा कि रांची उपायुक्त की ओर से इस मामले में जाँच की बात कही गई थी, लेकिन जाँच कहाँ तक पहुँची है, इसकी स्पष्टता नहीं हो पाई है। यही वजह है कि अब ये सवाल और भी कहीं न कहीं मुखरता के साथ सामने आ रहा है कि आखिर जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस अस्पताल के मामले को लेकर जाँच के आदेश दिए थे, उसके बावजूद भी वो जाँच की प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई है। अब जो ईडी की बातें सामने आ रही है, उससे स्पष्टता इस बात की पूरी आ गई है कि कहीं न कहीं पूरे अस्पताल के निर्माण में, उसकी ज़मीन में, उसके पैसे में कहीं न कहीं घालमेल रहा है। इसके वजह से ही उस जाँच को पूरा नहीं किया जा सका है। इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि जो अंचल कार्यालय से जो कॉपी है, जो पल्स अस्पताल की होनी चाहिए, उस कॉपी को भी कहीं न कहीं गुम कर दिया गया है, कहीं न कहीं छिपा दिया गया है। हालाँकि इस कॉपी की बेहद ज़रूरत है, जो उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि किस बुनियाद पर पल्स अस्पताल को हरी झंडी दी गई, ज़मीन को किस तरह से हरी झंडी दी गई। इतना ही नहीं, इस मामले में नगर निगम भी कहीं न कहीं जद में आएगा। सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि जब मुख्यमंत्री की तरफ से इस पूरे मामले की जाँच के आदेश पहले ही दिए गए थे, तो फिर रांची उपायुक्त यानी छवि रंजन के द्वारा उसकी जांच की मुकम्मल जो रिपोर्ट है वो क्यों नहीं पेश की गई। लेकिन अब बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, क्योंकि जिस तरह से ताबड़तोड़ ईडी ने कार्रवाई की है और उसके घेरे में जिस तरह पूजा सिंघल आई है, और उसके सबसे महत्वपूर्ण और अहम उसके पति जो अभिषेक झा हैं, जो पूरे कर्ता धर्ता हैं पल्स अस्पताल के, वो कहीं न कहीं आए हैं। तो ये कहीं न कहीं अब स्पष्ट हो गया है कि उस अस्पताल में यानी कि पूजा सिंघल का पैसा लगा हुआ है। और जिस तरह से सीए सुमन कुमार ने शुरू में इस बात को डिनाई किया था कि वो पैसा उनका नहीं है, यानी दूसरे का नहीं है, उनका खुद का पैसा है। अब जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आ रही है कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि वो पैसा कहीं न कहीं इस तरह से रास्ते से आया है। तो कहीं न कहीं ये बात अब बिल्कुल साफ़ हो गई है, और ये जो कागज़ात हैं वो हमें बताने के लिए काफ़ी हैं कि ज़मीन के नेचर को जो लेकर जो विवाद था, उसके निर्माण को लेकर वही विवाद है, उसके कंस्ट्रक्शन को लेकर वही विवाद है, और वो विवाद कहीं न कहीं अब पूरे इस ईडी के जांच के दायरे में आ गया है। अब आने वाले दिनों में इस बात की पूरी उम्मीद है, पूरी इम्कान है कि वो कहीं न कहीं अस्पताल है, जो सस्पेशन अस्पताल को पर जताया जा रहा था, वो कहीं न कहीं सच साबित होगा। और ये जो माना जा रहा था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पूजा सिंघल का उसमें पैसा लगा हुआ है, वो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में हो सकता है कि साबित हो जाए। फिलहाल चूँकि जो अभिषेक झा हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जैसा माना जा रहा था। जो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है उसकी संभावना थी, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनसे पूछताछ मगर लगातार चल रही है। ये कहीं न कहीं अब शिकंजा है, जो दबिश है, वो ईडी की ओर बढ़ती जाएगी। और जिस तरह से कोर्ट में एफिडेविट दाखिल की गई है, और कहीं न कहीं ईडी की तरफ से ये बताया गया है कि किस तरह से ईडी के द्वारा सुमन कुमार को रिमांड में लेने के जो कारण, जो आधार बताया गया है, वो कहीं न बताया गया है कि कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम जो कड़ी है, वो महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो सीए सुमन कुमार के पास है। वही 18 करोड़ 31 लाख की जो बरामदगी हुई उसके बारे में बता सकते हैं। वो ये भी बता सकते हैं कि पल्स अस्पताल में एक्चुअल कितना पैसा पूजा सिंघल का लगा है, कब लगा है, कैसे लगा है, वो कहाँ से सोर्स आया। इन तमाम चीज़ों पर स्पष्टता बहुत जल्दी आ जाएगी। यही वजह है कि 4 दिनों के कोर्ट ने भी उनको रिमांड दिया है, और ये 4 दिनों की पूछताछ में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि पल्स अस्पताल में आखिर किनका पैसा लगा हुआ और कितना पैसा लगा हुआ है। फिलहाल मुझे और मेरा कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त।